नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। दर्द भी तुम हो, दवा भी तुम हो, ट्विन फ्लेम्स। फर्स्ट टाइम अपने चैनल पे मैं आप सबके साथ में ट्विन फ्लेम कनेक्शन को, इस कॉन्सेप्ट को शेयर करने वाली हूँ। जो भी मैं यहाँ पर बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरा नॉलेज है जिसे मैंने काफ़ी समय से देखा है, सीखा है, समझा है, आप लोगों के रीडिंग्स के थ्रू जाना है और बहुत सारा इंफॉर्मेशन रिसर्च करके कुछ वीडियोस में मैं आपके साथ में इन सारी बातों को शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, पेशेंस के साथ में, एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपको इन वीडियोस को देखना है और फॉलो करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। दर्द भी तुम हो, दवा भी तुम हो, ट्विन फ्लेम्स। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज अ सोल। द इमॉर्टल पार्ट ऑफ अ लिविंग बीइंग इज अ सोल। मनुष्य की आत्मा क्या है? आत्मा एक ऊर्जा है। हम सभी के अंदर एनर्जीज होती हैं, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम्स क्या हुए? ट्विन फ्लेम दो शब्द हैं ये। ट्विन का मतलब होता है जुड़वा और फ्लेम का मतलब होता है लॉ, जिसे हम कह सकते हैं जुड़वा लॉ। एक सोल जब दो हिस्सों में बट जाती है उसे हम ट्विन फ्लेम या जुड़वा लॉ कहते हैं। इसको और भी आसान तरीके से समझाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है। ये एक सोल है। इस सोल के दो हिस्से होते हैं। एक ही सोल के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जिसे हम कहते हैं मैस्कुलिन एनर्जी और जो दूसरा हिस्सा है जिसे हम कहते हैं फेमिनाइन एनर्जी। सिर्फ और सिर्फ जो ट्विन फ्लेम है, यही एक सोल के दो हिस्से या दो पार्ट होते हैं जिसे कि ट्विन फ्लेम कहते हैं। कार्मिक सोल्स और सोलमेट की जो सोल है, ये एक ही सोल होती है। इनमें कभी भी कोई भी सोल स्प्लिट नहीं होती है, ठीक है। तो जो ये ट्विन फ्लेम है, ये जो ट्विन सोल्स जिसे हम कहते हैं, ये जो मैस्कुलिन सोल है वो एक बॉडी में जन्म लेती है जब वो धरती पर आती है, और जो फेमिनाइन बॉडी है, फेमिनाइन सोल है, वो दूसरी बॉडी में जन्म लेती है जब वो धरती पर आती है। तो जब ये एक सोल स्प्लिट होती है, एक बॉडी में मैस्कुलिन एनर्जी, दूसरी बॉडी में फेमिनाइन एनर्जी, इस तरीके से इस बात को या इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ट्विन फ्लेम्स, यानी कि जुड़वा लॉ। ये अलग अलग बॉडीज में, अलग अलग शरीर में जन्म लेकर के धरती पर आती हैं। क्यों आती हैं, कब आती हैं? ट्विन फ्लेम्स अपना सोल मिशन पूरा करने के लिए धरती पर आते हैं। कुछ सवाल भी यहाँ पर मैं आप लोगों की तरफ से या आपके मन में जो सवाल है उन सवालों को भी लेकर के धीरे धीरे एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी। सबसे पहला सवाल हम लेते हैं कि क्या सबके ट्विन फ्लेम्स होते हैं? आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है मार्केट में, सोशल मीडिया में, कि सबके ट्विन फ्लेम्स होते हैं या आपका भी ट्विन फ्लेम है और बहुत सारी बातें। मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि सबके ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं। हर एक व्यक्ति का कभी भी ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता। आप खुद ही सोचिए, इस एक सोल को स्प्लिट होना होता है, ठीक है। दो पोर्शंस में, दो हिस्सों में ये सोल बटती है। क्या ये एक इजी बात है? क्या ये साधारण बात है? क्या ये इतना आसान है? नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो सबके ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं, ठीक है। सेकंड, क्या आप खुद अपनी मर्जी से ट्विन फ्लेम बनते हैं? क्या आप खुद अपनी मर्जी से बन सकते हो कि आपकी मुझे ट्विन फ्लेम बनना है, मैं ट्विन फ्लेम बनना चाहती हूँ, तो क्या मैं खुद अपनी मर्जी से ट्विन फ्लेम बन सकती हूँ? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं और कभी नहीं। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स को ईश्वर ने बनाया है।
इस तरीके की जो ये स्प्लिटिंग ऑफ द सोल है, इसको कोई बना नहीं सकता है सिवाय के डिवाइन के, सिवाय के ईश्वर के, सिवाय के यूनिवर्स के, क्योंकि ये सोल स्प्लिटिंग आपके और मेरे बस की बात नहीं है। तो ये जो ट्विन फ्लेम है, ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर बनाते हैं, ईश्वर ही सोल स्प्लिटिंग कर सकते हैं, आप और मैं नहीं कर सकते। तो हम अपनी मर्जी से ट्विन फ्लेम जर्नी या ट्विन सोल नहीं बन सकते। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ ज़रूरी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पर। देखिए, ये जो सोल्स है, जिसे हमने मैस्कुलिन कहा है और फेमिनाइन एनर्जी कहा है, ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी, ये सोल पे डिपेंड करता है कि ये धरती पर किस बॉडी के अंदर जन्म लेंगी। एक फेमिनाइन एनर्जी धरती पर एक फीमेल बॉडी या एक मेल बॉडी के अंदर जन्म ले सकती हैं। उसी तरीके से जो मैस्कुलिन एनर्जी है, वो एक मेल बॉडी या एक फीमेल बॉडी के अंदर जन्म ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि उनका सोल मिशन या उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट जो ईश्वर के साथ में बना है वो क्या है। और यही एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि अब आप देख रहे हैं कि सेम जेंडर में मैरिजेस हो रही हैं, सेम जेंडर के लोग एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं। यहाँ पर आप ये बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि हम एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं, सोल की बात कर रहे हैं, शरीर की या बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब ये मैस्कुलिन एनर्जी एक मेल बॉडी के अंदर जन्म लेने के लिए डिसाइड करती है, उसी साइड जो फेमिनाइन एनर्जी है वो भी एक मैस्कुलिन बॉडी के अंदर जन्म लेने का डिसाइड करती है। तो ये उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है, उनको कुछ काम है, उनका कोई मिशन है जो वो धरती पर आकर के करेंगे। एंड दैट इज द रीज़न कि सेम जेंडर मैरिजेस देख रहे हैं आप, ठीक है। सेकंड बात है कि जो ट्विन सोल्स हैं, इन पे और इनके मिशन पे डिपेंड करता है कि ये धरती पर कब जन्म लेंगे। कुछ जो ट्विन सोल्स होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि हम 2-4 साल 10 साल के अंदर एक दूसरे के से जन्म लेंगे। जैसे एक सोल है जो धरती पर पहले आई, दूसरी सोल है जो धरती पर 4-5 साल के बाद में आई। तो डिपेंड करता है कि किस सोल कॉन्ट्रैक्ट में सोल्स डिसाइड कर रही हैं धरती पर आने के लिए। और एक और रीज़न आप जो देख रहे हैं वो ये है कि कुछ लोग हैं जो कि एक उम्र लायक व्यक्ति से प्यार कर रहे हैं, उनसे मोहब्बत कर रहे हैं, उनसे शादी कर रहे हैं। तो उसका रीज़न भी यही है क्योंकि वो लोग शरीर से नहीं, उस आत्मा से प्यार कर रहे हैं। और यहाँ पर यही हम बात करने वाले हैं ट्विन सोल्स के बारे में, एंड दैट इज़ व्हाट द एंटायर ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। तो ये जो मिथ है या जो बातें हैं, या हम दूसरे लोगों को दूसरी तरीके से या गलत नज़र से देखते हैं या उनके बारे में धारणाएं बना लेते हैं, क्यों बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये सब चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही रीज़न है मेरा कि मैं इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी समझ सकें कि एक्चुअली में क्या हो रहा है इस दुनिया में, क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है, एंड एवरी अदर थिंग, ठीक है। सो आपने 2 कॉन्सेप्ट समझ लिया, एक तो एनर्जीज़ का, दूसरा सोल सेम जेंडर के अंदर भी आ सकती है, अलग अलग जेंडर्स में भी जा सकती है, एंड एज गैप भी हो सकता है सोल्स के अंदर, ट्विन सोल्स के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि क्या जो ये ट्विन फ्लेम्स हैं ये कोई रियलिटी है या ये कोई मिथ है, या सिर्फ ये तो टैरो रीडर्स हैं सब जगह पर ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये क्या एक्चुअली क्या है, ये सच्चाई, ये क्या है ये बात। तो मैं आपको बता दूं कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं ये रियल है, ये आज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ऐसी कोई बात नहीं है जो कि अभी 2-4 साल या 10 साल से ज़्यादा चल रही हैं और अभी अचानक से बहुत ज़्यादा मार्केट में, या आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे सब जगह ट्विन फ्लेम चल रहा है, कार्मिक ट्विन फ्लेम, सोलमेट की। तो अभी क्यों चल रहा है ये सब कुछ, ये भी मैं आपको बता दूं।
बहुत सी सोल्स, जिसे ट्विन सोल्स हम कहते हैं, जो अब अवेयरनेस में आ रहे हैं, जो अपना मिशन कर रहे हैं पूरा। क्या मिशन है? जो गॉड के साथ में डिसाइड हुआ है, उस मिशन को पूरा कर रहे हैं। तो वो ट्विन सोल्स अपना काम कर रहे हैं, सभी को ये अवेयरनेस दिला रहे हैं कि ये कार्मिक है, ये ट्विन सोल है, ये है, ये सोलमेट है। तो ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं आपको एग्जाम्पल्स की बात करूँ, ट्विन फ्लेम्स के एग्जाम्पल्स की बात करूँ, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो ट्विन फ्लेम का है वो है शिव एंड शक्ति, जिसे हम भगवान शिव एंड माँ सती के रूप में देखते हैं, जानते हैं, उनकी स्टोरीज भी देखी हैं हमने, उन्हें देखा भी है। भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ एंड माँ पार्वती, ये भी ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है। साथ ही हमारे प्रभु श्री राम और माँ सीता भी एक ट्विन फ्लेम है। भगवान कृष्ण और माँ राधा भी एक ट्विन फ्लेम है। तो ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम का कनेक्शन या ये कॉन्सेप्ट अब आया है या अचानक से आ गया है। ये हमारे धर्म में बहुत समय से है, यहाँ तक कि हजारों सालों से ये सब कुछ चल रहा है। और बहुत सारी जगह पर अब ये इतना ज़्यादा आप लोगों के सामने आ रहा है, इतना ज़्यादा आप लोगों को पता चल रही है या सुनने में, देखने में आ रहा है, क्योंकि पहली बात कि अभी हम लोग सब लोग है ना सोशल मीडिया से बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, ठीक है। पहले ये कनेक्शन नहीं होता था, पहले मिलना, बात करना, इस तरीके के कनेक्शंस होते थे। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि सोशल मीडिया ने पूरे विश्व को एक बना दिया है, बिल्कुल एक साथ कर दिया है हम सबको। तो इसी के लिए ये अब थोड़ा इजी हो गया है, जो ट्विन सोल्स हैं उनको ये अवेयरनेस करना, ये स्प्रेड करना, अपने मैसेजेस डिलीवर करना, ह्यूमन रेस को और सोसाइटी को, समाज को अपलिफ्ट करना थोड़ा सा इजी हो गया है। बाकी ये कॉन्सेप्ट पहले भी था, हमेशा से था, आज का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सबके ट्विन फ्लेम्स होते हैं? जैसे मैंने आपको कहा कि नहीं, सबके ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे कि ट्विन फ्लेम्स धरती पर क्यों आते हैं, क्या रीज़न है कि ट्विन फ्लेम्स को धरती पर भेजा जाता है या ट्विन फ्लेम्स धरती पर आते हैं। ट्विन फ्लेम्स धरती पर एक मिशन को पूरा करने के लिए आते हैं। ये जो ट्विन सोल्स हैं, ट्विन कपल्स हैं, ये धरती पर आने से पहले डिसाइड करते हैं कि ये धरती पर जाकर के क्या काम करेंगे। उनकी सोल धरती पर आकर के अवेयरनेस स्प्रेड करती है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ये लोग। ट्विन सोल्स एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ईश्वर के साथ में कि वो धरती पर जाकर के अवेयरनेस बढ़ाएंगे, प्यार, मोहब्बत, नॉलेज, इंसानियत, इंसानों के लिए, यहाँ तक कि पशु और पक्षियों के लिए, उम्र लायक लोगों के लिए, ह्यूमंस के लिए, बहुत सारी जगह पर अवेयरनेस बढ़ाएंगे, पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे, जागरूकता बढ़ाएंगे। और ये सब कुछ पूरा करने के लिए ट्विन फ्लेम्स एक ट्विन फ्लेम मिशन के अंदर आते हैं। एंड दैट इज द रीजन ये जो डिवाइन सोल्स हैं, ट्विन सोल्स हैं, ये धरती पर जन्म लेती हैं। मगर ट्विन फ्लेम्स के लिए धरती पर जन्म लेना, धरती पर पैदा होना इतना आसान नहीं है। ये बात भी आपका जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि धरती पर ट्विन सोल्स जन्म लेती हैं, दो अलग अलग बॉडी में जन्म लेती हैं और वो लोग बहुत आराम से और इजीली अपना सोल मिशन पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्विन सोल्स जब भी धरती पर जन्म लेती हैं, जिस भी बॉडी के अंदर वो जन्म लेती हैं, सबसे पहले धरती पर जन्म लेकर के ही ये ट्विन सोल्स भूल जाती हैं कि ये कौन है, ये धरती पर क्यों आए हैं, इनका क्या है सोल मिशन, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। यहाँ तक कि ये सोल जो दो हिस्सों में बट गई है, ये धरती पर आकर के अपने दूसरे सोल को यानी अपने ट्विन फ्लेम को भी भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ट्विन सोल्स धरती पर आती हैं एंड दे हैव अ वेरी लाविश और एंजॉइंग लाइफ। ये बिल्कुल भी सही नहीं है।
इनफैक्ट धरती पर आकर के दोनों ही जो ट्विन फ्लेम्स हैं, जो अलग अलग बॉडीज में अलग अलग एनर्जीज लेकर के आए हैं, वो भूल जाते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जब ये ट्विन सोल्स धरती पर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, तब ही पता चलता है इन दोनों को कि कुछ तो है कनेक्शन, कुछ तो बात है। तब तक, जब तक ये दोनों जो ट्विन सोल्स हैं, ये जब तक एक दूसरे से मिलते नहीं है ना, तब तक इनको खुद के बारे में भी कुछ नहीं पता होता है, न अपने मिशन के बारे में पता होता है, न सोल लेवल, सोल ग्रोथ, सोल मिशन, ट्विन फ्लेम्स, कुछ भी नहीं मालूम होता है, कुछ भी नहीं पता होता उनको। वो एक साधारण लाइफ जी रहे होते हैं सभी सोल्स की तरह, ठीक है। और ये जो ट्विन सोल्स हैं, ये एक दूसरे के आमने सामने जब आते हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं आते। इन्हें पता नहीं होता है कि इनका कोई ट्विन फ्लेम है या इनका कोई ट्विन सोल है। ये सब कुछ ईश्वर की मदद से और डिवाइनल प्लान से होता है। कोई खुद अपनी मर्जी से ना डिसाइड कर सकता है, ना कुछ काम कर सकता है। सब कुछ होता है सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की मर्जी से, या जैसे हम कहते हैं डिवाइनल प्लान से। आगे बढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि सोल टाइप्स क्या है। ये बात जितना आप समझ पाएंगे, आपका अपनी पर्सनल लाइफ में चीज़ों को देखना, समझना और उनके साथ में बिहेव करना, इंटरैक्ट करना इजी हो जाएगा। ये टॉपिक मैं चाहती तो मैं बाद में भी आपको बता सकती थी, लेकिन ट्विन फ्लेम्स के बारे में डीपली जानने से पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सबका ये जानना कि सोल्स क्या होती हैं और कितने टाइप की सोल्स होती हैं, ठीक है। सो मैं आपको बता दूं कि 3 टाइप की सोल्स होती हैं। सबसे फर्स्ट जो सोल होती है, जिसे हम कार्मिक सोल कहते हैं। जो कार्मिक सोल्स होती हैं, ये आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में होती हैं। यानी आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा परसेंटेज के जो लोग हैं, वो कार्मिक लोग हैं। इसे हम कार्मिक सोल कहते हैं या कार्मिक पीपल कहते हैं, ठीक है। ये जो सोल्स हैं, कार्मिक सोल्स, आपकी लाइफ में एज पेरेंट्स आ सकती हैं, एज सिबलिंग्स आ सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आ सकते हैं, चिल्ड्रन आ सकते हैं, जब शादी हो जाए तो इन लॉज की तरह आ सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं। कोई भी फॉर्म में कार्मिक्स आपकी लाइफ में आते हैं, और एक नहीं बहुत सारे कार्मिक्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं और आते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी सोल का कार्मिक सोल के साथ में क्या कर्मा है, या कितना आपका कर्मा बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सभी की लाइफ में अलग अलग परसेंटेज होता है, बट सभी की लाइफ में कार्मिक्स होते हैं, सबकी लाइफ में, ओके। आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेरा कार्मिक सोल है, या आप जिसके साथ में रह रहे हैं, डील कर रहे हैं, पेरेंट्स हैं, समाज है, सोसाइटी है, नेबर्स हैं, बॉस है, स्पाउस है, कैसे पता चलेगा कि ये कार्मिक है मेरा? बहुत सिंपल है ये जानना। जिनके साथ भी आपके कार्मिक बॉन्ड है या कार्मिक सोल्स है या आपके कर्मास जो हैं, ये लोग एक तरीके से आपको पेन देते हैं, सफरिंग देते हैं। इनका रिलेशन या इनका नेचर आपके साथ में अब्यूसिव होता है, अब्यूसिव बिहेवियर होता है। ये हार्ट ब्रेक देते हैं, आपका कॉन्फिडेंस उसको कम करते हैं, आपको लो सेल्फ एस्टीम में डालते हैं, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस में डालते हैं। आपको बहुत सारे इमोशंस को फेस करना पड़ता है इनके साथ में। अगर मैं कहूँ कि आपकी ज़िंदगी को एक जंग का मैदान, आपके दिमाग को एक जंग का मैदान बना देते हैं, इतना लड़ाई झगड़ा, इतना फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज कि आप कार्मिक्स के साथ में शांति से, सुकून से जी नहीं सकते। ऐसे जो लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, उनको हम कार्मिक सोल्स कह सकते हैं, ठीक है। ये जो कार्मिक सोल्स हैं, ये आपको ज़िंदगी में ट्रिगर देते हैं, आपको परेशान करते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि आपकी मानसिक सुख और शांति को
खराब कर देते हैं। देखिए यहाँ पर ये बात भी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम सोल्स के बारे में जान रहे हैं, कोई भी सोल से नफरत करना या किसी भी सोल को अपने फेवर में समझना ये गलत होगा। ऐसा नहीं है कि कार्मिक्स बुरे हैं और कार्मिक खराब है या सोलमेट अच्छा है या ट्विन फ्लेम अच्छा है। इस कॉन्सेप्ट या इस मिथ को भी आप अपने मन में मत पालिएगा, क्योंकि कार्मिक आपकी ज़िंदगी में तभी आते हैं जब आपका और उनका कोई कर्मा जुड़ा हुआ है। पास्ट लाइफ के कनेक्शंस से आते हैं ये सारी सोल्स आपकी ज़िंदगी में। ऑल 3 टाइप्स ऑफ सोल्स आर योर पास्ट लाइफ, किसी भी पास्ट लाइफ के कनेक्शन से आई है। अब आप पे डिपेंड करता है, आपकी सोल पे डिपेंड करता है कि आपका और ये जो कार्मिक पर्सन है इनका कितना कर्मा बैलेंस बाकी है, कितना लेना देना एक दूसरे के साथ में बाकी है। जितना ज़्यादा आपका कर्मा बैगेज होगा इन कार्मिक सोल्स के साथ में, उतना ज़्यादा ये कार्मिक सोल आपको ट्रिगर करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपको टॉर्चर करेंगे, आपकी सुख शांति को भंग करेंगे। ठीक है, तो अब अपने आसपास में आप देख करके समझ सकते हैं कि आपके कार्मिक सोल्स कौन है। सेकंड नंबर पे आते हैं सोलमेट्स। ये जो सोलमेट्स हैं ये आपकी लाइफ में ना गिन के लोग होंगे, बहुत ही गिन के। अगेन ये जो सोलमेट्स हैं ये आपकी लाइफ में एज पेरेंट्स आ सकते हैं, सिबलिंग्स आ सकते हैं, ब्रदर सिस्टर, आपके बॉस हो सकते हैं, कभी कभी इन लॉज भी हो सकते हैं, सोलमेट आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, साथ ही कार्मिक भी आपके स्पाउस हो सकते हैं। ठीक है, अब जो सोलमेट्स होते हैं ना ये एक्चुअली क्या होते हैं? सोलमेट्स होते हैं एक टेडी बेयर की जैसे, जो कि आपको बहुत ही सॉफ्टली, प्यार से, मोहब्बत से आपको हील करते हैं। आपकी जो सोल तड़प रही है ना, आपको जो तकलीफ हो रही है, आपको जो पेन हो रहा है, उसमें वो आपकी मदद करते हैं। जो सोलमेट्स होते हैं ना, ये जो रिलेशनशिप सोलमेट्स के साथ में होता है, सोल एनर्जीज के साथ होता है, ये बहुत ही लविंग, केयरिंग, हेल्पिंग, पॉजिटिव टाइप का रिलेशनशिप होता है। ये सोल्स आपका ग्रोथ कराती हैं, आपके दिल में हार्मनी लेकर के आती है, आपके दिल में शांति लेकर के आती है, आपके दिल में सुकून लेकर के आती है, पॉजिटिविटी लेकर के आती है। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो सोलमेट्स आपको सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए आते हैं, मोटिवेट करने के लिए आते हैं। इनके साथ आपको हमेशा एक हीलिंग हैंड के जैसा फील होगा कि इनके हीलिंग हैंड्स आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको हमेशा एनर्जी दे रहे हैं या आपको अपलिफ्ट कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं। सो वो हो गए आपके सोलमेट्स। अब बात करते हैं ट्विन फ्लेम्स के बारे में। ट्विन सोल्स क्या है? ये सोल आपको, जैसे मैंने कहा, ट्विन फ्लेम या ट्विन सोल, ये आपको एक ही सोल होती है, एक ही पर्सन के अंदर आपको ये एनर्जी मिल सकती है। सभी लोगों को ट्विन सोल्स या ट्विन फ्लेम्स नहीं मिलते, और ये शुरुआत होती है, जो ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी की जो शुरुआत होती है वो होती है एक रोमांटिक रिलेशनशिप से। ठीक है, सो ट्विन सोल एक रोमांटिक पर्सन ही हो सकता है। ये कोई आपके पेरेंट्स नहीं हो सकते, ये आपके सिबलिंग्स बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ये आपके ऐसा कोई पर्सन नहीं हो सकता जो कि आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ हो। ट्विन फ्लेम्स आपके हस्बैंड हो सकते हैं, स्पाउस में आ सकते हैं। ठीक है, स्पाउस हो गए, बेस्ट फ्रेंड्स में आ गए, कोई भी और, बॉस हो गए, कलीग हो गए, वो सब कुछ हो सकते हैं। लेकिन पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स के अंदर कभी भी आपको ट्विन फ्लेम नहीं मिल सकते। आई होप आई एम क्लियर अभी तक। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या कोई भी क्वेश्चन आपको आ रहा है, आप इसी वीडियो के अंदर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आने वाले वीडियोस में आपके डाउट्स को, आपके क्वेश्चंस को क्लियर कर सकूं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो ट्विन फ्लेम्स हैं, ये जो ट्विन सोल्स हैं, क्या आपकी इनसे शादी हो सकती है? तो इसका आंसर है यस। कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो मैरिज उनके कॉन्ट्रैक्ट में होता है। ठीक है, ज़्यादातर जो ट्विन सोल्स होती हैं
वो डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या बना करके अपना कॉन्ट्रैक्ट क्या बना करके वो लोग आ रहे हैं धरती पर कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो धरती पर आकर के मैरिज करती हैं एक दूसरे के साथ में, यानी ट्विन फ्लेम्स धरती पर आकर के एक्चुअल मैरिज करते हैं। बट ज़्यादातर जो जगह मैंने देखा है या समझा है या जाना है, वहाँ पर मैंने ये देखा है कि जो ट्विन सोल्स धरती पर आकर के मिलती हैं, ज़्यादातर केसेस में दोनों में से दोनों ट्विन सोल्स, ट्विन फ्लेम्स किसी अलग अलग पार्टनर से पहले से मैरिड होते हैं और वो आते हैं एक दूसरे के सामने आफ्टर द मैरिज। जी, आप सही सुन रहे हैं। ट्विन फ्लेम्स धरती पर आते हैं, अलग अलग पार्टनर से, अलग अलग पर्सन से शादी करते हैं और बाद में कुछ अरसे के बाद में वही दो ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से मिलते हैं। और जब वो मिलते हैं तब तक उन्हें, जैसे मैंने आपको कहा कि जब तक ये ट्विन फ्लेम्स धरती पर आकर के एक दूसरे से नहीं मिलते तब तक उनको पता ही नहीं है कि वो लोग ट्विन फ्लेम हैं। बहुत बाद में ये सब चीज़ें पता चलती हैं। पर ट्विन फ्लेम्स अलग अलग पार्टनर्स से मैरिड होते हैं एंड देन दे कम इनटू कांटेक्ट, देन दे मीट ईच अदर। तब उन लोगों के बीच में इंट्रैक्शंस होता है, बातें होती हैं, मुलाकातें होती हैं। उसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी, बट ये पॉसिबिलिटी भी है। सो आई होप अब तक मैंने अपना आपको एक्सप्लेन करा है अच्छे तरीके से। अच्छा, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, इनके दूसरे पर्सन से बच्चे भी होते हैं। जैसे एक ट्विन फ्लेम की शादी हुई एक कार्मिक से, या ट्विन फ्लेम की शादी हुई सोलमेट से, या ट्विन फ्लेम की शादी हुई अपने ही ट्विन फ्लेम से। तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो ट्विन फ्लेम की शादी कार्मिक से होती है तो बच्चे भी होते हैं, एंड सोलमेट के साथ भी हो सकता है एंड ट्विन फ्लेम के साथ भी हो सकता है। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक ट्विन फ्लेम हैं। कैसे पता चलेगा आपको कि आप एक ट्विन फ्लेम हैं? क्योंकि जैसे ही ये काफ़ी समय के बाद आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने 14, 15 या 20 साल के अंदर अंदर आप ट्विन फ्लेम से मिल लिए। बहुत ही मुश्किल से, या बहुत ही कम ऐसे, मैं कहूँगी कि 1 या 2% ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट में बिफोर मैरिज मिलना लिखा है। उन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट में बिफोर मैरिज या बिफोर, दोनों में से दोनों ट्विन फ्लेम्स की शादी किसी से नहीं हुई है और वो लोग बिना शादी किए एक दूसरे से मिले हैं अपने 19-20 साल में, 25 साल के अंदर। ज़्यादातर जो केसेस हैं उसमें ये दोनों ट्विन फ्लेम्स अपने 30s या 40s में मिलते हैं, ज़्यादातर केसों में। इसके साथ साथ कुछ ट्विन फ्लेम्स ऐसे भी हैं जो 50s, 60s एंड 70s में भी मिलते हैं। डिपेंड करता है कि ट्विन फ्लेम्स का सोल मिशन या सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक ट्विन फ्लेम हैं? तो कुछ यहाँ पर बातें हैं जो मैंने समझी हैं, देखी हैं, ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। आपको अंदर से ना, आपके अंदर एक फीलिंग होगी बचपन से, और ये फीलिंग होगी कि आप अलग हैं। कुछ आप में ना कुछ यूनिक बात है। क्या है मालूम नहीं, क्या है आप किसी को बता नहीं सकते, क्या है आप किसी को दिखा नहीं सकते, मगर आपके मन में ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग होगी कि देयर इज समथिंग डिफरेंट। मैं दूसरों से अलग हूँ, या मैं दूसरों से अलग, मेल फीमेल, मैं दूसरों से अलग हूँ। कुछ डिफरेंट है मुझ में। क्या अलग है पता नहीं है। आपकी जो लाइफ है ना, इसमें स्ट्रगल्स भी बहुत होंगे। बचपन से ही सबके साथ रहने पर भी आपको अकेलापन महसूस होगा। आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा इनकम्प्लीट फीलिंग आएगी कि कुछ मिसिंग है मेरा, समथिंग इज मिसिंग। चाहे आप बहुत अच्छे हेल्थ में हैं, वेल्थ में हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आपका बचपन बहुत अच्छा है, आप बहुत लाविश तरीके से भी जी रहे हैं, फाइनेंशियली भी कोई क्राइसिस नहीं है आपको, पर आपके अंदर ये एक फीलिंग बहुत स्ट्रांगली होगी जिसको आप किसी से शेयर नहीं कर पाएंगे, या शेयर करेंगे भी तो लोग समझ नहीं पाएंगे। और वो फीलिंग है देयर इज समथिंग मिसिंग इन मी। ये मिसिंग वाली एनर्जी दोनों ही ट्विन फ्लेम्स के अंदर होती है। दोनों ही मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी, दोनों ही एनर्जीज के अंदर होती है। ठीक है, बचपन से ही आपकी सोल किसी को ढूंढ रही है, ये वाली फीलिंग होगी आपको। कुछ अजीब सी बेचैनी होगी।
आपको ये लगेगा आप जहाँ भी जा रहे हैं आपको कहीं ना कहीं आपको ये फील होगा कि मेरे मन में ना 100% वो शांति नहीं है, यानी कहीं ना कहीं आपकी आत्मा कुछ ढूंढ रही है, कुछ तड़प रही है, कुछ व्याकुल है, कुछ समझ नहीं आएगा एग्जैक्टली कि ये क्या है और आप समझा भी नहीं पाएंगे। तो इस तरीके का बचपन होता है ट्विन फ्लेम्स का, ठीक है। जब तक आप अपने ट्विन फ्लेम से या कि ट्विन सोल से धरती पर मिल नहीं लेते ना, तब तक आपको बिल्कुल सही से पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में डेफिनेटली आ रहा होगा कि जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है, अपने ट्विन फ्लेम को मिलना इस धरती पर एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे आप अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। क्योंकि जब आपने धरती पर जन्म लिया, धरती पर जन्म लेकर के ही दोनों जन भूल गए हैं कि वो एक ही सोल के दो हिस्से हैं। और जब आप अपने ट्विन फ्लेम को इस धरती पर मिलते हैं, आप सोचिए आपको ये फीलिंग आती है कि आप इनको जानते हैं पहले से, भले आप उनको पहली बार देख रहे हैं, भले आप उनका नाम नहीं जानते, आप उनको पहचानते नहीं, आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते, बट आपकी आत्मा, आपका दिल, आपकी नज़र, आपकी आंखें, आपकी तड़प, सब कुछ उनकी तरफ खिंच रहा होगा। क्यों खिंच रहा है? वो एक मैग्नेटिक पुल है जो आपको न समझ में आ रहा है, ना आप समझा सकते हैं किसी को, ना आप बता सकते हैं, और खुद भी कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है इस पर्सन को तो मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, इस पर्सन को तो मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, क्यों मुझे अचानक से ये मैग्नेटिक पुल फील हो रहा है? क्योंकि आप लोग हैं ट्विन फ्लेम्स। तो जो फर्स्ट टाइम या कुछ स्टार्टिंग के जो इंट्रैक्शंस आपके और आपके ट्विन फ्लेम में होते हैं, ये एक इंस्टेंट कनेक्शन होता है, एक ऐसा कनेक्शन जो न कहा जाए, न समझाया जाए, न बताया जाए, बस एक ऐसा खिंचाव है जो दोनों ही ट्विन सोल्स एक दूसरे के लिए फील करती हैं, एक्सपीरियंस करती हैं, एक मैग्नेटिक पुल जिसे हम कह सकते हैं। मैं आपको फिर से ये याद दिला दूं कि जो ट्विन फ्लेम्स हैं या जो ट्विन सोल्स हैं, ये एक ही सोल के दो हिस्से हैं। डिपेंड करता है कि कौन सी सोल, यानी कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है, वो किस बॉडी में, मेल या फीमेल बॉडी में जन्म लेगी, एंड जो फेमिनाइन एनर्जी है वो मेल या फीमेल बॉडी में जन्म लेगी, ठीक है। तो ट्विन सोल्स के अंदर का जो खिंचाव है, जो मैग्नेटिक पुल है, ये एक दूसरे की तरफ इनको बार बार खींचता है। इन्हें पता भी नहीं है, तो इनिशियली जो फर्स्ट मीटिंग्स या पहले कुछ जो मीटिंग्स होती हैं और जो ये ट्विन सोल्स मिलती हैं धरती पर, ये डिवाइनल प्लान के हिसाब से मिलती हैं। इस प्लान के हिसाब से थोड़े समय तक ट्विन सोल्स एक दूसरे की एनर्जी होती है, जैसे मैंने आपको कहा सोल्स एनर्जी होती है, तो एक दूसरे को वो पहचान लेते हैं। आत्मा तो पहचान लेती है, भले आप मन से या अपने दिमाग से पहचानो या नहीं पहचानो, मगर आत्मा पहचान लेती है। तो जो इनिशियली खिंचाव महसूस करते हैं, जो इनिशियली जो पुल महसूस करते हैं, दैट इज व्हाट द इंट्रैक्शन, या हम कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ द कनेक्शन। यहाँ से ट्विन फ्लेम्स का जो कनेक्शन है, उनकी जो इंटेंसिटी है वो स्टार्ट होती है। आज के इस वीडियो में इतना ही हम डिस्कस करेंगे। आगे मैं काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आने वाली हूँ। अगर अब तक का ये कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक आपको अच्छा लगा है, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, शेयर करिएगा इन वीडियोस को। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी मैं आने वाले दिनों में उन क्वेश्चंस को, उन डाउट्स को आपके सामने क्लियर अप कर सकूं। चलिए, आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं तो आप एक डिवाइनली ब्लेस्ड सोल हैं, एंड आई प्रे कि आपको भी आपका ट्विन फ्लेम एंड रीयूनियन बहुत जल्दी मिल जाए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।